नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा है? प्राचीनतम संभाग कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम संभाग है वो कौन सा है? रायपुर है। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1862 में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। रायपुर का गठन कब हुआ? 1862 में। ठीक है, वर्तमान में यहाँ कितने ज़िले हैं? पिछले वीडियोस में भी कवर किया गया है, 5 ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं? रायपुर संभाग में 5 ज़िले हैं और ये सबसे पुराना संभाग है। अब बात करें बिलासपुर संभाग की, है ना। तो बिलासपुर संभाग में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो बिलासपुर संभाग में हैं 6 ज़िले। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1956 में। बिलासपुर संभाग का गठन कब हो रहा है? 1956 में हो रहा है, तो इसको भी याद रखना है। और ख़ास बात क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर संभाग। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर रायपुर है, ये भी याद रखना है। लेकिन ये हम किस संभाग की बात कर रहे हैं? बिलासपुर संभाग की। ठीक है, इसके बाद अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग का गठन हुआ था 1981, है ना, 1981 में। कब गठन हुआ था? 1981 में। मुख्यालय है जगदलपुर और यहाँ पे जिलों की संख्या है 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग है। ठीक है, अब अंतिम हमारा जो संभाग इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वो सरगुजा है, जिसका गठन हुआ 1 अप्रैल 2008 को। कब गठन हुआ? 2008 को गठन हुआ। तो इसको भी याद रखना है कि 1 अप्रैल 2008 को गठित होता है। अंबिकापुर इसका मुख्यालय है। 6 जिले हैं वर्तमान में। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी। एक संभाग बचा हमारा दुर्ग संभाग, जो कि नवीनतम संभाग है और यहाँ जिलों की संख्या वर्तमान में 7 हो गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि जिले की संख्या कितनी हो गई है? 7। गठित कब हुआ? तो सितंबर 2013 को गठित हुआ। 2013 को दुर्ग गठित हुआ। ठीक है, तो दुर्ग संभाग को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों के फेवरेट दिन में ये मनाया जाता है, तो ये है 14 फरवरी। आपका फेवरेट दिवस है। क्यों है फेवरेट दिवस? क्योंकि आप अपने माता पिता की इस दिन क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मातृ पितृ दिवस मनाते हैं आप इस दिन। और कोई भी त्यौहार आप लोग नहीं मनाते। आप लोग छत्तीसगढ़िया है, केवल यही मनाते हैं कि नहीं? कोई दूसरा त्यौहार आप लोग मनाते ही नहीं हैं। इसके अलावा 1 मई को मजदूर दिवस, बोरेबासी दिवस भी मनाया जाता है। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाते हैं। और 28 नवंबर को मनाते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। ठीक है, तो इस चारों डेट्स को याद रखना है और आपका उत्तर है आपका फेवरेट पसंदीदा दिन 14 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 11,651। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। जिला पंचायत 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 27 हैं। ठीक है, जनपद पंचायत सेम है, 146 विकासखंड है जितने। ठीक है, और इसके अलावा नगर निगम जो हैं वो 14 हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। ठीक है, नगर पालिका 43। ठीक है, और नगर पंचायत जो हैं 109 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ये फिगर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये सब कुछ है 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अब हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 2 नवंबर 1861 को। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ 2 नवंबर 1861 को, तो इसको याद रखना है आपको। और इसका उपनाम क्या था? सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। ठीक है, सीपी बोला जाता था। शामिल क्षेत्र कौन थे? तो इसमें एमपी था, है ना, एमपी था, सीजी था, और सीजी के अलावा क्या था? महाराष्ट्र भी था, एमएच भी था। ठीक है, तो एमपी, सीजी और एमएच, तो
इन तीनों को ही याद रखना है। इसके अलावा जो 1862 है, इस समय को भी याद रखना है आपको। 1862 को, इस समय हमारे यहाँ मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे। कहाँ 5 संभाग बनाए गए थे? मध्य प्रांत में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो पहला संभाग इसमें क्या बना था? तो पहला बना था नागपुर। नागपुर संभाग में नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा था। और दूसरा संभाग बना था, कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ को भी याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्या बना था? सागर बना था। और चौथा बना था गोदावरी तालुक, ठीक है। चौथा गोदावरी तालुक। और पांचवा बना था जबलपुर। तो इस तरीके से 5 संभाग इस समय बन गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग कब बना? ठीक है। तो अभी अभी इसका उत्तर देखें हम लोग कि ये कब बना? 1862 में। अब देखिए 1862 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। इसमें शामिल जिले कौन कौन से थे? तो पहला था तो BSP यानी बिलासपुर, भाई बिलासपुर है ना, भिलाई स्टील प्लांट मत बोल लेना। दूसरा क्या है? रायपुर, ठीक है। और तीसरा है संबलपुर SP, ठीक है। संबलपुर अब वर्तमान में हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये तीनों ही जिले थे, ठीक है। किसमें? आपका छत्तीसगढ़ जब स्वतंत्र संभाग बना। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बने? तो इलियट बने, चार्ल्स C इलियट, ठीक है। इडियट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स C इलियट 1854 से 1862 तक प्रथम डिप्टी कमिश्नर रहे छत्तीसगढ़ जब स्वतंत्र संभाग बना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 में कितनी रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई? तो इसका सही जवाब है 5, ठीक है। तो 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। अब ये 5 रियासतें कौन कौन सी थी? तो ये 5 रियासतें थी कोरिया, चांग बखार, है ना, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, ठीक है। ये 5 रियासतें थी। अब इन 5 रियासतों के अलावा क्या हुआ? तो 5 रियासतें गई भी, कौन कौन सी गई? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये सब चली गई। संबलपुर में थी ये, ठीक है। तो ये जो सरगुजा संभाग है हमारे पास आया, और जो संबलपुर जो क्षेत्र है वो चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और 1905 में भाषाई आधार पर क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ये भी याद रखना है। 1905 में क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और पुनर्गठन में बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र इसी समय बनकर सामने आया, ठीक है। बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के कारण जो वर्तमान मानचित्र है वो एक प्रकार से झलकना शुरू होता है, और रियासतों के पृथक्करण और शामिल होने के कारण ये दिखता है हमको, ठीक है। तो इसको सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और 1905 में इन्होंने रेखा चित्र खींचा था छत्तीसगढ़ का। किसने खींचा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, अपनी पांडुलिपि में, ठीक है। और इसलिए इनको छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार भी माना जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। बाकी राज्य क्यों नहीं बन पाया? जब सपना इतना पहले देख लिए, गांधी जी के समर्थक भी थे, तो इतना राज्य क्यों नहीं बन पाया? इनके कारण भाई साहब, इनके कारण राज्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी ये नहीं बनना चाहते थे, टोटल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो इसलिए पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस बात का विरोध किया था, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया? और इसका सही जवाब है 1946 में। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। इसको याद रखना है आपको। अब 1924 में क्या हुआ था? 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, है ना, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना है। और प्रांतीय विधान सभा या व्यवस्थापिका के सभा के समक्ष ये मांग की गई थी।
और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में, ठीक है। और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। इसीलिए प्रथम स्वप्नदृष्टा भी हैं और प्रथम कह सकते हैं आंदोलनकारी भी हैं छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को याद रखिएगा। ये 1946 आपको पता ही है, शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया और ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके कह सकते हैं उनके अध्यक्ष थे या उसके द्वारा उनका नेतृत्व किया गया। और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग भी की गई, किसके द्वारा की जा रही है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, ठीक है। और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु गठित ये प्रथम संगठन है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय कब किया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1948 को। कितनी रियासतों का विलय किया गया भाई, 14 रियासतों का विलय किया गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय कब किया गया, तो 1948 में, 1 जनवरी 1948 में। सर्वप्रथम किस रियासत ने साइन किया, तो खैरागढ़ ने, ठीक है। खैरागढ़ रियासत ने सबसे पहले 5 अगस्त को ही हस्ताक्षर कर दिया था। सबसे अंतिम में किया जसपुर ने सबसे अंतिम में किया, ठीक है। तो इन दोनों ही बातों को याद रखना है, ठीक है। 1955 में क्या हुआ था, 1955 में ये हुआ कि भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग की विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने, ठीक है। रायपुर के विधायक थे ये, ठीक है, 1955 में। 1956 में क्या हुआ, 1956 को भी याद रखना है कि 1956 में जो है ये आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ उसमें शामिल हुआ 1956 में। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ 1956 में और ये महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई राजनांदगांव में। और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की महासचिव इसके कौन बने, दशरथ चौबे, है ना, छत्तीसगढ़ महासभा के। और 1967 में क्या हुआ था भाई, 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उपाध्यक्ष बने, सदस्य प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर बने, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन कब किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है भाई। तो इसका सही जवाब है 1983 में और पवन दीवान के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का। 1976 में क्या हुआ था, 1976 में ये हुआ था कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, है ना। ये भी सेम मांग के लिए किया गया था। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ये भी अच्छी पर्सनालिटी है शंकर गुहा नियोगी, है ना। इसके बाद 1994 में अगर आप देखें तो 1994 में तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में गोपाल परमार ने एक अशासकीय संकल्प पारित करवाया था छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित हुआ था, ठीक है। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प पारित किया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से कब पारित हुआ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त। 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, 9 अगस्त 2000 को, ठीक है। 25 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 31 अगस्त को वहाँ से पारित हुआ, 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को वहाँ से पारित हुआ। और 25 अगस्त को अच्छे से याद रखना है, 25 अगस्त 2000, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो इसका सही जवाब है 3। तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है संविधान के 3
जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत हुआ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन राज्य अधिनियम 2000 के तहत, है ना, 26वां राज्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 के बीच 2002 के बीच। और मातृ राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके बनाया गया है 30.47% के साथ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति उस समय KR नारायणन थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों की संख्या 16 हो गई थी? तो इसका सही जवाब है 1998। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र लिखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं लिखा गया है। राज्य लिख दिया रहता तो 2000 होता। ठीक है, क्षेत्र लिखा गया है, तो इस क्षेत्र में देखिए रायपुर और बिलासपुर ये 1861 में बन गए थे। कब बन गए थे? 1861 में। ठीक है, दुर्ग कब बना? 1906 में। 1906 में क्या बन गया? दुर्ग बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 आता है। क्या आता है? 1948। 1948 में 3 नए जिले बनते हैं, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, तो इन तीनों को भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद 1973 राजनांदगांव क्या बनता है? राजनांदगांव बनता है, इसको भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका आ जाता है 1998। 1998 में कौन कौन से ज़िले बनते हैं? तो सबसे पहले तो कोरिया जिला बनता है, जसपुर बनता है, कोरबा बनता है और जांजगीर चांपा बनता है। इसके अलावा कांकेर बनता है, दंतेवाड़ा बनता है ना, कबीरधाम बनता है और महासमुंद और धमतरी। ठीक है, ये पूरे 9 जिले बनकर सामने आते हैं 1998 में, और टोटल जिलों की संख्या इसी समय हो जाती है 16। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और ये सभी जिले, लगभग जो जिले हैं इनमें से प्रारंभ के 6 जिले जो हैं वो आपके 25 मई को बनते हैं और बाकी 3 जिले 6 जुलाई 1998 में। ठीक है, अब देखिए सन 2000 में कोई जिला नहीं बनता है। ठीक है, राज्य बनता है छत्तीसगढ़। 2007 में बनते हैं 2 जिले, आपका एक नारायणपुर और एक बीजापुर, तो दोनों 1 मई को बनते हैं। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। इसके बाद 2012 आता है, 2012 को याद रखना है, 2013 नहीं, 2012। 2012 में फिर 9 जिले बनते हैं, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा, ये 9 जिले बनकर सामने आते हैं। फिर 2020 में आपका GPM बनता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 10 फरवरी 2020 को। 2021 में 4 जिलों की घोषणा हो जाती है और 2022 में ये सारे जिले अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है। सन 1900 में इस राज्य में कौन सा जिला नहीं था? ऑप्शन ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग और डी संबलपुर। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन बहुत शुभ हो, आप बहुत खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।